पापा जी, किसी ने सवाल पूछा है कि सोसाइटी क्या है और ये कैसे ऑपरेट करती है। भाई, हमारा एक चेला है, उसके पास एक पेट है, काली बिल्ली। उस बिल्ली का नाम सोसाइटी है और हमने जितना देखा है वो म्याऊं म्याऊं करते हुए ऑपरेट करती है। क्या पापा जी, आप तो मजे लेने लग जाते हो। प्लीज प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ। ऐसा है बच्चों कि सोसाइटी जैसा असली में कुछ होता ही नहीं। हमने तो आज तक नहीं देखा कि क्या भला है ये सोसाइटी। सब भ्रम है तुम्हारे मन का और कुछ नहीं। बाबा जी, ये क्या कह रहे हो? मतलब जिसमें हम सब लोग रहते हैं वो सोसाइटी तो है, और आप कह रहे हो कि सब भ्रम है। ऐसा है बालक, सोसाइटी कहीं बाहर नहीं है बल्कि अंदर है तेरे। ये जो तेरे अंदर के डर हैं, ये जो तेरे अंदर के इनसिक्योरिटी से भरे हुए विचार हैं, वो है सोसाइटी। ये जो तू ना चाहते हुए भी पैसे के पीछे भाग रहा है, वो है सोसाइटी। ये जो तू अपने मन की इच्छा को मार के वो कर रहा है जो दूसरे तेरे से चाहते हैं, वो है सोसाइटी। और बताओ बाबा जी, और बताओ, और बताओ। ये जिसको हम सब लोग सोसाइटी कहते हैं ना, ये रियल में है कुछ नहीं, बस कुछ विचार हैं जो तुम्हारे अंदर फीड कर दिए गए हैं और जिनके गुलाम बनकर ज्यादातर लोग जी रहे हैं। और हाँ, इस सोसाइटी की मेन डिवाइस फियर होती है, जो कि लगता तो बहुत रियल है पर रियल में झूठा और टोटली बेसलेस होता है। हाँ पापा जी, ये बात एकदम सही है कि बहुत सी चीजें हैं जो हम करना तो चाहते हैं पर सोसाइटी के डर से कर नहीं पाते। भाई, जो भी लोग इस सोसाइटी की भीड़ का हिस्सा है ना, वो हमेशा डरे हुए और इनसिक्योर रहते हैं और उनको पता भी नहीं कि कैसे उनके माइंड को हाईजैक कर लिया गया है। उनके अंदर इतने फियर बेस्ड थॉट्स भर दिए गए हैं कि वो अपने दिल की आवाज कभी सुन ही नहीं पाते। तो बाबा जी, इस डेंजरस सोसाइटी से बचने का क्या रास्ता है? रास्ता बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने पहले कहा कि सोसाइटी कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर है तुम्हारे। तो जो भी तुम्हारे अंदर फियर और इनसिक्योरिटी से लथपथ विचार चलते रहते हैं ना, उनको पूरी तरह छोड़ना होगा और देखना होगा असली स्वरूप क्या है। कि विचारों के पार जाने का नाम ही सोसाइटी से आजादी है। बाबा जी, विचारों के पार कैसे जाते हैं? साक्षी भाव में रहते हुए अपने आप को अपने विचारों का दृष्टा जान लेना होगा। एक बार अगर तुमने अपना असली स्वरूप देख लिया ना, तो तुम जान जाओगे कि सब डर भरे विचार टोटली बेसलेस हैं, झूठे हैं। और फिर तुम्हारी एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी, आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने की। बाबा जी, कुछ कुछ तो बात समझ गया मैं। मतलब ये जो उल्टे सीधे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, ये सोसाइटी ने प्लांट किए हैं, या फिर यूं कहें कि ये जो हमारे विचार जो हमको डर में रखते हैं, यही सोसाइटी है। ओ हाँ बच्चू, समझ गया तू। और जो एक आजाद पंछी बन जाता है ना, उसके लिए ना ही कोई सोसाइटी होती है और ना ही उसकी कोई चिंता होती है। इसीलिए तो जिंदगी एक मस्ती का तराना बन जाता है। गेटिंग दैट समवट बाबा जी। ओए बच्चों, ये तो बात कुछ ऐसी है कि अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो भूल जा सोसाइटी के सारे डर भरे रूल्स। अपने दिल की आवाज को सुन के करता जा अपना सच्चा कर्म एंड डोंट फॉलो द फूल्स। समझ गया बाबा जी, समझ गया। अब से मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा और सोसाइटी की कैद से जल्दी ही आजाद हो जाऊंगा। बालक, अपने अंदर की सफाई करता जा, सब चंगा ही चंगा होगा। अच्छा चल, अब तू जा यहाँ से। क्या है कि अब हम अपने गार्डन में बैठकर चना सूप का आनंद लेंगे और पेड़ पौधों से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। सही है बाबा जी, सही है। एंजॉय करो आप एंड आई टेक योर लीव। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जय हो लहरी बाबा की। जो तू पैसे के पीछे भाग रहा है अनकॉन्शियसली, वो है सोसाइटी। जो तू ये कैसे ऑपरेट करती है बाबा जी? ये जिसको हम सब लोग सोसाइटी ये जिसको सब लोग सोसाइटी कहते हैं ना, ये कुछ नहीं है बस। तो बाबा जी, ये जो सोसाइटी है, इससे बचने का क्या रास्ता? ऐसा है कि जो भी लोग इस सोसाइटी की भीड़ का हिस्सा है ना, भाई ऐसा है कि जो भी लोग इस सोसाइटी की भीड़ का भाई ऐसा है कि जो भी लोग इस सोसाइटी की भीड़ का हिस्सा बाबा जी, विचारों के तुम्हारी एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी।
बाबा जी कुछ जीनी है तो भूल जा सोसाइटी के सारे डर भरे रूल्स। चार होते हैं जो हमको डर में रखते हैं, यही तो सुन के करता जा अपने दिल की आवाज को सुन के करता जा अपना सच्चा कर्म एंड डोंट फॉलो द फूल। कुछ कुछ तो बात समझ गया मैं। ओए बच्चू, ये तो बात कुछ ऐसी है कि अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो भूल जा सोसाइटी के सारे डर भरे रूल्स। गेटिंग दैट समवट बाबा जी। सही है बाबा जी, सही है। एंजॉय करो आप एंड आई टेक योर लीव। थैंक्स फॉर